हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छा तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एसपीडी करेंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 की अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक की ये बिल्कुल नई वाली करेंट अफेयर की बुक्स हैं और इसके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक्स जो है ये कवर किया हुआ है। तो मेरे प्यारे आइए हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक मैंने कवर किया है। तो मेरे प्यारे यहाँ से लेकर और ये पूरा टॉपिक जो है मैंने कवर किया हुआ है और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे इसकी जो वीडियो है आप उसे जाकर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा ये पुरस्कार सम्मान पदक के पार्ट टू मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मेरे प्यारे अभी मैं आपके साथ पार्ट 2 डिस्कशन करूंगा और पार्ट 1 जो है इसका मैं ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं, तो आप जाकर देखिए। मेरे प्यारे चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पुरस्कार सम्मान पदक का पार्ट 2। और हाँ मेरे प्यारे, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा मेरे प्यारे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पुरस्कार सम्मान पदक के पार्ट 2। मेरे प्यारे मैंने पार्ट 1 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021-22 तक मैंने कवर किया था। तो आइए इस अवार्ड को एक बार हम लोग और देख लेते हैं। ये मेरे प्यारे ये मंथ्स दिए हुए हैं, ये पुरुष वर्ग दिए हुए हैं और ये महिला वर्ग का कॉलम दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अवार्ड जो है ये प्रथम अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया था और ये शबनीम इस्माइल को महिला वर्ग में दिया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। मेरे प्यारे ये जो पहला अवार्ड दिया गया था ये जनवरी 2021 से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की गई थी। जनवरी 2021 से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की गई थी और ये पहला अवार्ड जो है ये ऋषभ पंत को दिया गया था, यानी जनवरी 2021 का जो अवार्ड है ये ऋषभ पंत को दिया गया था। इसमें शबनीम इस्माइल और इसके बाद है मेरे प्यारे मई 2022 में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एंजियोला मैथ्यूज ये श्रीलंका के हैं और तुब्बा हसन जो है ये पाकिस्तान के हैं। अप्रैल 2022 की बात करते हैं तो केशव महाराज हैं ये दक्षिण अफ्रीका के और एलिसा हीली हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। मार्च 2022 की बात करते हैं तो ये बाबर आजम पाकिस्तान के हैं और ये रचेल हेंस हैं ऑस्ट्रेलिया के। फरवरी 2022 की बात करते हैं मेरे प्यारे तो श्रेयस अय्यर हैं भारत के और अमेलिया केर हैं न्यूजीलैंड के। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनवरी 2022 की तो कीगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के और हीथर नाइट जो हैं ये इंग्लैंड की हैं। मेरे प्यारे दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो एजाज पटेल हैं न्यूजीलैंड के और नवंबर 2021 की बात करते हैं तो इनको जो है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के और हेलू मैथ्यूज ये वेस्ट इंडीज के हैं। इनको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। मेरे प्यारे अभी जो पार्ट 2 है वो मैं यहाँ से आपका स्टार्ट करूँगा अन्य पुरस्कार से। तो चलिए मेरे प्यारे सबसे पहले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और मेरे प्यारे 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 का और ये कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे जी को दिया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं 2020 का तो 2020 का ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर जी को दिया गया है। अब मेरे प्यारे इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए पहले जूनियर होता है, कोई भी आदमी पहले जूनियर होता है फिर मौज करता है। जब आप यंग एज में जाएंगे तो मौज करेंगे, यानी पहले आप जूनियर होंगे, पहले आप छोटा बच्चा रहेंगे जूनियर बनेंगे फिर आप यंग एज में जाएंगे तो आप मौज करेंगे। यानी 2020 में आप जूनियर थे और 2021 में आप मौज करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और 2020 जैसे ही आपको याद हो जाएगा कि 2020 में आप जूनियर थे तो ये 56वां आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि 2020 में ये 56वां अवार्ड मिला था और ये असम कवि हैं नीलमणि फुकन जूनियर जी को दिया गया था। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं।
मेरे प्यारे, व्यास सम्मान की बात करते हैं तो ये भी इसका जो क्षेत्र है ये साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। और 2021 का जो व्यास सम्मान है ये 31वां व्यास सम्मान है और ये असगर बजाहत को दिया गया है। इनका जो नाटक है महाबली के लिए, नाटक है महाबली के लिए असगर बजाहत जी को वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम यहीं पे मेरे प्यारे बात कर लेते हैं 2020 का, तो 30वां व्यास सम्मान जो है ये 2020 में शरद पगारे को दिया गया है और इनकी उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री हेतु। तो मेरे प्यारे आप 2021 पे इस पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अगर हम लोग बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान का, तो सरस्वती सम्मान भी है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2021 का ये भी 31वां सरस्वती सम्मान है और ये जो है रामदरस मिश्र को दिया गया है। इनकी एक कविता है मैं तो यहाँ हूँ के लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान जो है रामदरस मिश्र जी को दिया गया है। अगर हम लोग मेरे प्यारे यहीं पे बात कर लेते हैं 2020 के 30वां, तो ये शरण कुमार लिम्बाले यानी मराठी पुस्तक सनातन के लिए इनको दिया गया है। मेरे प्यारे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और 2019 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी 51वां ये रजनीकांत को दिया गया था और 2018 का जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी 50वां ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। मेरे प्यारे, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है मेरे प्यारे, तो आप इन सब अवार्ड को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 की बात कर लेते हैं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है मेरे प्यारे शेरशाह को दिया गया था और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये पुष्पा द राइज को दिया गया था। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये शेरशाह को दिया गया था और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये पुष्पा द राइज को दिया गया था। अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो रणवीर सिंह को दिया गया था फिल्म 83 के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो कृति सेनन को दिया गया था फिल्म मिमी के लिए। तो मेरे प्यारे, हम आगे बात करते हैं बिहारी पुरस्कार का और बिहारी पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मेरे प्यारे, 2020 का जो बिहारी पुरस्कार है ये 30वां पुरस्कार है। 2020 में जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है ये 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है और ये मोहन कृष्ण बोहरा जी को दिया गया है। इनकी एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। मेरे प्यारे, 2019 का जो बिहारी पुरस्कार है ये 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर एदान सिंह भाटी को दिया गया है। उनकी एक कविता है आँख हियेरा हरियल सपना, इसके लिए दिया गया है डॉक्टर एदान सिंह भाटी को। मेरे प्यारे, अब हम बात करते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार की। तो मूर्ति देवी पुरस्कार भी मेरे प्यारे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये 33वां वर्ष 2019 का जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये 33वां पुरस्कार है और ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। इनकी कथा है अस्थि और भक्ति के लिए। मेरे प्यारे, ये 2017 का आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछेगा क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो जाता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं एबल पुरस्कार की। तो एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 का जो एबल पुरस्कार दिया गया है ये हिलेल फूरस्टेनबर्ग और ग्रेरी मार्गुलिस को दिया गया है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा और एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 का जो एबल पुरस्कार है ये हिलेल फूरस्टेनबर्ग और ग्रेरी मार्गुलिस को दिया गया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो ये 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है सर डेविड एटनबरो को दिया गया है जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिकविद थे। ये 2018 का आपसे नहीं पूछेगा, इसीलिए आप इसको मत पढ़िए। मेरे प्यारे, गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मेरे प्यारे, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्ष 2018 के बाद अब तक नहीं दिया गया है। तो वर्ष 2018 में ये गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बुकर पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़कर चलेंगे।
बुकर पुरस्कार ये भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 का जो है ये डेमन गलगुट को दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास है, ये हैं दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनका जो उपन्यास है द प्रोमिस के लिए डेमन गलगुट को वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगर हम लोग यही बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की तो मेरे प्यारे क्षेत्र है ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2022 का ये गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल को दिया गया है। गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया है। उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब और सैंड, टॉम्ब और सैंड के लिए। मेरे प्यारे 2021 का जो है ये डेविड डियोप को दिया गया है, तो ये आप दोनों ध्यान में रखिएगा। डेविड डियोप को 2021 के लिए दिया गया है। उपन्यास है इनका ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, अ नाइट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये डेविड डियोप का उपन्यास है और इनको जो है वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल इनकी उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड, इनको जो है वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। मेरे प्यारे यहाँ पे दिया हुआ है सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार। ये देख रहे हैं 2016 और 2017 हैं। 2016 में दिनेश त्रिवेदी को और 2017 में भर्तृहरि महताब को दिया गया था। मेरे प्यारे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन एक नज़र आप इसको देख कर जाइएगा। चलते हैं अब आगे अवार्ड की तरफ। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जो है ये एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। मेरे प्यारे इस अवार्ड को एक बार और देखते हैं। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जो है एस एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। मेरे प्यारे जो नेक्स्ट अवार्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट का अवार्ड है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट का अवार्ड है, ये विजय अमृतराज को दिया गया है। विजय अमृतराज को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड का। मेरे प्यारे अब हम लोग नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं। तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जो है, संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार, ये ओडिशा के परिवहन सेवा मो बस को दिया गया है। उड़ीसा के परिवहन सेवा है, उसका नाम है मो बस, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। महिला फिक्शन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रुथ ओ जेकी को दिया गया है, रुथ ओ जेकी को, और ये यूएस कनाडाई हैं। महिला फिक्शन पुरस्कार ये रुथ ओजेकी को दिया गया है, ये यूएस कनाडाई हैं। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 में ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कतर को ये अवार्ड दिया गया है। मेरे प्यारे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो 2022 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर में है, इसको दिया गया है। बंगला अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो ये ममता बनर्जी को दिया गया है। मेरे प्यारे ये सब जो अवार्ड हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बिना पढ़े मत जाइएगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, MBE इसको कहते हैं, MBE पुरस्कार, यानी द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये पुरस्कार है वर्ष 2022 के। ये गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को दिया गया है, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को दिया गया है और कोविड के दौरान बेहतरीन सेवा हेतु। मेरे प्यारे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 है, ये रश्मि साहू को दिया गया है। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को दिया गया है। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार जो है ये डैरेन सैमी को दिया गया है, ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान है। सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार जो है ये डैरेन सैमी को दिया गया है और ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये संजीत नार्वेकर को दिया गया है। एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार की मेरे प्यारे बात करते हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है। मेरे प्यारे वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो ये गोपाल कृष्णन को दिया गया है। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार ये गोपाल कृष्णन को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 की बात करते हैं तो ये संतान
गोपालन को दिया गया है। मेरे प्यारे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये भक्त वात्सल्य को दिया गया है। और यहीं पे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया है। तो मेरे प्यारे ये आप तीनों अवार्ड याद करके जाइएगा। देखिए ये संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 है, संगीत कलानिधि 2021 है, संगीत कलानिधि 2020 है। तो ये देखिए 2022 जो है कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया है। अगर यहीं से पूछ लेगा 2021 का तो ये भक्त वत्सल्य को दिया गया है। और 2020 का अगर पूछ ले तो संतन गोपालन को दिया गया है। मेरे प्यारे यहीं पे हम बात कर लेते हैं विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 का तो ये है वेस्ले मॉर्गन को दिया गया है। और द हार्डेस्ट प्लेस के लिए, द हार्डेस्ट प्लेस है वेस्ले मॉर्गन, और इनको जो है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की बात करते हैं तो ये अजय पीरामल को दिया गया है। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022। मेरे प्यारे आप यहां पे देख सकते हैं मेरे प्यारे आप यहां पे देख सकते हैं ये बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जो है ये कैमरून, बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जो है ये कैमरून एक्टिविस्ट को दिया गया है, कैमरून एक्टिविस्ट। मेरे प्यारे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये फ्रैंक बिल्जेक को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 ये फ्रैंक बिल्जेक को दिया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 की बात करते हैं तो बालकृष्ण दोषी को दिया गया है और ये वस्तुकार हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करते हैं मेरे प्यारे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की तो ये सिंथिया रोसेन जवेक को दिया गया है, सिंथिया रोसेन जवेक को दिया गया है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार की बात करते हैं तो ये अटल सुरंग को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये डेविड एटनबरो को दिया गया है। मेरे प्यारे जॉन एफ कैंडी पुरस्कार, जॉन ऑफ कैंडी पुरस्कार ये है व्लादिमीर जेलेस्की को दिया गया है। व्लादिमीर जेलेस्की हैं ये राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इनको जो है जॉन एफ कैंडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये विवेक लाल को दिया गया है। राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 की बात करते हैं, राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 के तो ये इस्पात मंत्रालय को दिया गया है। वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जो है ये इंडसइंड बैंक को दिया गया है, इंडसइंड बैंक को दिया गया है। और मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022, मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 है मेरे प्यारे, ये प्रभात पटनायक को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 की मेरे प्यारे बात करते हैं तो ये है डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में, एवं गुजरात के सहयोग कुष्ठ और यज्ञ ट्रस्ट है इसको दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में आपसे क्वेश्चंस के अंदर लिखेगा कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है तो ये भूषण कुमार को दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 ये संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है तो ये गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। मेरे प्यारे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है ये फल्गुनी नायर को दिया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करते हैं तो PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ओ हेनरी पुरस्कार जो है ये अमर मित्रा को दिया गया है, बंगाली के लेखक हैं ये। अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड तो ये कामलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल को दिया गया है। कामलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो पत्रकार आरिफा जौहरी को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार ये भारतीय नौसेना के पोत वलसुरा को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 की बात करते हैं तो ये है एमेरिटस विल्फ्रिड ब्रूट साल्ट को दिया गया है। तो इसका नाम भी कुछ अजीब सा रहता है। प्रोफेसर
एमेरिटस को दिया गया है, आप ऐसे याद कर लीजिए, प्रोफेसर एमेरिटस को दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। मेरे प्यारे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है ये दीपिका पादुकोण को दिया गया है। और कोविड चैंपियन पुरस्कार की बात करते हैं तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया है। कोविड चैंपियन पुरस्कार की अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं तो ये दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। मेरे प्यारे सेंट्रल बैंकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये मारियो मार्सेल को दिया गया है। सेंट्रल बैंकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये मारियो मार्सेल को दिया गया है। अगर हम लोग एबेल पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो गणितज्ञ अमेरिकी गणितज्ञ विशेषज्ञ ये डेनियल पार्सनेल सुलिवन को दिया गया है। और प्रित्जर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो फ्रांसिस केरे ये जीतने वाले पहले अफ्रीकी हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2022 मेरे प्यारे ये फ्रांसीसी केरे ये जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। मेरे प्यारे हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसमें, तो स्पोर्ट स्टार एसएस 2022 का, स्पोर्ट स्टार एसएस 2022 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। अगर हम लोग स्पोर्ट्स आइकन्स अवार्ड की बात करते हैं तो ये मालदीव सरकार के द्वारा दिया गया है। किसको, सुरेश रैना को। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड ये सुरेश रैना को दिया गया है मालदीव सरकार के द्वारा। और ये जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है स्पोर्ट स्टार एसएस 2022 के द्वारा। मेरे प्यारे मिस वर्ल्ड 2021 की बात करते हैं तो ये करोलिना बिलावास्का हैं जो ये पोलैंड की रहने वाली हैं। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार की हम लोग बात करते हैं तो ये नारायण प्रधान को दिया गया है। मेरे प्यारे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार की बात करते हैं तो ये नारायण प्रधान को दिया गया है। और एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है जो एशियाई अवार्ड 2021 में ये एक्सिस बैंक को दिया गया है। मेरे प्यारे एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये एक्सिस बैंक को दिया गया है एशिया अवार्ड 2021 में। मेरे प्यारे यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 की बात करते हैं तो ये रिजवाना हसन को दिया गया है। और बोल्ट्जमान मेडल ये जो प्रोफेसर दीपक धर हैं ये पहले भारतीय हैं, इनको जो है बोल्ट्जमान पदक मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, कह रहा है कि पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान जो है ये बिल गेट्स को दिया गया है। और बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड जो है ये संदीप बख्शी को दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड जो है ये संदीप बख्शी को दिया गया है। मेरे प्यारे 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार 2020-21 जो है ये नितिन गडकरी को दिया गया है। मेरे प्यारे जो नेक्स्ट है ये DX 2021 पुरस्कार जो है ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया गया है, कर्नाटक बैंक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है मेरे प्यारे गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। मेरे प्यारे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये विनोद शर्मा जी को दिया गया है। और जेनेसिस पुरस्कार यानी उत्पत्ति, जेनेसिस को ही हम लोग उत्पत्ति कहते हैं तो आपके एग्जाम्स में लिखा रहेगा उत्पत्ति प्राइज या फिर उत्पत्ति पुरस्कार या फिर जेनेसिस प्राइज या फिर जेनेसिस पुरस्कार 2022 इस तरह लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा ये जेनेसिस की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे जेनेसिस प्राइज 2022 ये अल्बर्ट बोरला को दिया गया है, ये CEO है फाइजर कंपनी के। अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 का तो ये नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ राज्य में ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। स्कोच अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये रजत श्रेणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को दिया गया है। मेरे प्यारे TX2 पुरस्कार की बात करते हैं तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो तमिलनाडु के अंदर है। मेरे प्यारे असम वैभव अवार्ड 2022 की बात करते हैं तो ये रतन टाटा जी को दिया गया है। अब परम विशिष्ट सेवा पदक जो है नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। मेरे प्यारे नेताजी पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये शिंजो आबे को दिया गया है। ये पूर्व PM है जापान के और इनके बारे में दुखद एक समाचार आया है कि इनको गोली मार दी गई है। तो आप इनका मतलब ध्यान में रखिएगा इनके बारे में। नेताजी पुरस्कार 2022 क्योंकि ये न्यूज में आ गए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द वर्किंग वीमेन
अवार्ड 2021 जो है ये सुष्मिता सेन को मिला है। मिसेज वर्ल्ड 2022 की बात करते हैं तो ये साइलिन फोर्ड जो ये 8वीं अमेरिकी हैं इनको दिया गया है। ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड ये निरामयी और इनएसएल को दिया गया है। इनएसएल और निरामयी को दिया गया है ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड। मेरे प्यारे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड जो है ये सतीश अडिगा को दिया गया है। मेरे प्यारे तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 ये सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये फोटो पत्रकारिता में जिशान लतीफ़ को दिया गया है। रेड इंक का पुरस्कार है 2020 का ये फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं मेरे प्यारे यहीं पे वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार 2021 का तो ये सुधीर भाई देसाई जो गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं उनको दिया गया है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो है ये आलिया भट्ट को चुना गया है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन्स अवार्ड 2021 तो ये भी आलिया भट्ट को दिया गया है। मेरे प्यारे सुशीला देवी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये अनुकृति उपाध्याय को दिया गया है। इनका उपन्यास है कित्सुंगी के लिए। सुशीला देवी पुरस्कार ये अनुकृति उपाध्याय को दिया गया है। इनका उपन्यास है कित्सुंगी के लिए। अगर हम लोग मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को दिया गया है। मेरे प्यारे डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अगर हम लोग BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 की बात करते हैं तो ये एम आर राधुकानु को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये सेल को दिया गया है। मेरे प्यारे विमेंस अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 की बात करते हैं तो ये दिव्या हैगरो को दिया गया है। अगर हम लोग ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 की बात करते हैं तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। मेरे प्यारे टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर ये सिमोन बिलेस है टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागदक पेलजी खोरले जो है ये PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। उत्कृष्टता के लिए मेरे प्यारे रक्षा मंत्री पुरस्कार 2021 जो है ये पुणे छावनी बोर्ड को दिया गया है। मेरे प्यारे टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये एलन मास्क को दिया गया है। मिस यूनिवर्स जो 2021 की बनी है ये हरनाज संधू भारत की बनी है। और रामानुजन पुरस्कार 2021 मेरे प्यारे ये नीना गुप्ता को दिया गया है। ईडा एस स्केटर ओरेशन अवार्ड 2021 मेरे प्यारे अजीम प्रेम जी को दिया गया है। और यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 जो है मेरे प्यारे ये रुपेश गोयल को दिया गया। BWF पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मेरे प्यारे ये विक्टर एक्सेल्सन को दिया गया है। ये डेनमार्क के हैं। और BWF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर मेरे प्यारे ये ताई जू इंग ये चीनी ताइपे को दिया गया है। मेरे प्यारे 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 का अवार्ड जो है ये B परवीन राव को दिया गया है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द अवार्ड 2021 जो है मेरे प्यारे हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड 2021 की बात कर लेते हैं तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया है। मेरे प्यारे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है ये प्रथम फाउंडेशन को दिया गया है। ये NGO है। मेरे प्यारे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो ये अनीता देसाई को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 की बात करते हैं मेरे प्यारे तो इसमें शीर्ष राज्य पे है आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे इंटरनेशनल चिल्ड्रेन पीस प्राइज 2021 की बात करते हैं तो बिहान अग्रवाल और नव अग्रवाल को दिया गया है। मेरे प्यारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीर चक्र जो है 2021 में कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है। कृति चक्र की बात करते हैं तो प्रकाश यादव को दिया गया है। और महावीर चक्र की बात करते हैं तो ये बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को दिया गया है। अब मेरे प्यारे आप इसको याद कैसे रखेंगे तो मेरे प्यारे देखिए क में कृति चक्र होता है क तब प्रकाश है क, ठीक है। तो आपको इस तरह याद रखना है प्रकाश है ना। कृति में क है तो प्रकाश है ना। ये यहाँ पे महावीर है म है तो यहाँ पे बिक्कू मल्ला है, ठीक है। तो आपको इस तरह ध्यान रखना है बिक्कू मल्ला संतोष बाबू। जब आप इस तरह 2-3 बार आप ध्यान रख के एक बार पढ़ लीजिएगा 2-3 बार
तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और वीर जो है, वीर में वो है, तो ये वर्धमान में वो है, तो यानी अभिनंदन वर्धमान। इस तरह जब आप 2-3 बार क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको ये हमेशा के लिए ध्यान में आ जाएगा और हमेशा के लिए आप याद रहेगा। आपको ये बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 जो है ये कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को दिया गया है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार। मेरे प्यारे, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार सबसे स्वच्छ शहर 2021 ये इंदौर है। और ब्लैक स्वान का पुरस्कार है मेरे प्यारे रेणु गुप्ता को दिया गया है। ब्लैक स्वान का पुरस्कार किसको दिया गया है? रेणु गुप्ता को। एजुथाचन पुरस्कार 2021 है, ये पी बलसल्ला को दिया गया है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 जो है ये अजय शर्मा को दिया गया है। और तेंजिंग नोगरे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 है मेरे प्यारे, ये शीतल राज को दिया गया है, ये उत्तराखंड की है। जीएसवी पुरस्कार 2021 एम मुकुंदन को दिया गया है, ये पुस्तक है इनका दिल्ली सोली लोकी के लिए। जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 मेरे प्यारे डॉक्टर राजीव निगम को दिया गया है। अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 मेरे प्यारे ये परबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को दिया गया है। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2021 मेरे प्यारे एलेक्सी नवल्नी को दिया गया है। और यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 मेरे प्यारे कुफुंग नन को दिया गया है। वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 की बात कर लेते हैं तो लॉरेंट बलेस्टा को दिया गया है, ये फ्रेंच के हैं। मेरे प्यारे यंग वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 की बात कर लेते हैं तो विद्युत आर हेब्बर को दिया गया है। मेरे प्यारे यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं IH ब्लू प्लानेट प्राइज 2021 का, तो NHPC तीस्ता बी पावर स्टेशन को दिया गया है जो सिक्किम में है। मेरे प्यारे मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 की बात करते हैं तो श्री सैनी ये भारतीय अमेरिकी हैं, इनको दिया गया है। अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो विद्युत मोहन को दिया गया है क्लीन आवर एयर श्रेणी में। मेरे प्यारे सत्यजीत रे पुरस्कार की बात करते हैं तो ये बी गोपाल को दिया गया है, तेलुगु फिल्म निर्माता हैं ये बी गोपाल। और 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मेरे प्यारे रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार की बात करते हैं तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। 45वां वायलार पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मलयालम के लेखक हैं बेन्यामिन और इनकी पुस्तक है मंथली रिले, इसके लिए दिया गया है। ईदान पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये प्रोफेसर एरिक हुनसेक और डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को दिया गया है। मेरे प्यारे गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार की बात करते हैं तो ये निरोध कुमार बरुआ और कस्तूरबा गांधी को दिया गया है। मेरे प्यारे राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और मेरे प्यारे एक बार इसको और देखते हैं, गोपीनाथ बरदोलई पुरस्कार जो है मेरे प्यारे निरोध कुमार बरुआ को दिया गया है। और ये कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर कोयर के दिया गया है। मेरे प्यारे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया है। राइट लवलीहुड अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया है। मेरे प्यारे UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो यमन के मानवीय संगठन जील और अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को दिया गया है। मेरे प्यारे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये फूमी जिले मालम्बो एंगकुका को दिया गया है। मेरे प्यारे चेंज मेकर अवार्ड 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय हैं फैरोज फैजा बित्थर को दिया गया है और ये हैं बांग्लादेश के। मेरे प्यारे चेंज मेकर अवार्ड 2021 की बात करते हैं तो ये भारतीय अवार्ड है चेंज मेकर अवार्ड 2021 और ये जो हैं फैरोज फैजा बित्थर को दिया गया है और ये हैं बांग्लादेश के। तो मेरे प्यारे इसी के साथ जो है ये सम्मान का यानी पदक का यानी बोले तो प्राइज का पुरस्कार का जो है ये पार्ट 2 जो है मेरे प्यारे यहीं पे एंड होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को मेरे प्यारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ वीडियो वगैरह वो आप तक पहुँचता रहे। मेरे प्यारे आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। मैं बार बार इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका जो है मतलब
नॉलेज जो है मेरे प्यारे गेन होगा। मेरे प्यारे, जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। मैं इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ। और एक बार वीडियो को देखिए, एक बार किताब को पढ़िए, एक बार वीडियो को देखिए, एक बार किताब को पढ़िए। मैं इसके लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे बार बार मेरे प्यारे, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी मेरे प्यारे। तो इसीलिए मेरे प्यारे, आप एक बार वीडियो को देखिए, एक बार किताब को पढ़िए और वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे प्यारे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।